हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आपको पता है कि इंग्लिश सीखने का आसान तरीका क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे आसान तरीका यानी कि देखिए, हम ए आई जो है इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर ए आई मिल जाता है तो इसको हम दो ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, या तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा या फिर ए होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू, इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, इसको या तो हम औ प्रोनाउंस करते हैं या फिर औवा प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जितने सारे वावल के पेयर्स है उनके दो उच्चारण हैं। यानी कि ऐसे वावल के पेयर्स के बारे में आप सीखेंगे जिसके दो उच्चारण है, यानी कि दो से अधिक उसका उच्चारण नहीं होता है, उसका दो ही प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, यानी कि ए आई को कब ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। लेकिन इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही ट्रिक के साथ आपको अपने आप वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि जो ए आई है इसे हम ई को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि यदि किसी वर्ड में ए आई अगर एक साथ हो तो ए आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर ए आई एक साथ आ जाता है तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। नेल, नेल का मतलब होता है नाखून। यहाँ पे देखिए ए आई एक साथ आ रहा है। पेन का मतलब होता है दर्द, टेल यानी कि पूंछ। गेन मतलब होता है प्राप्त करना। मेन मीन्स मुख्य, रेन मीन्स वर्षा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो ए आई है ये एक साथ आ रहा है और इसको हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा आपका न। ठीक है, ए आई का हो जाएगा ए और एल का हो जाएगा ल। ठीक है, यहाँ पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नो और ए मिलकर बन गया आपका ने। ठीक है, और एल का हो गया आपका ल, तो ये पूरा हो जाएगा आपका नेल। नेल का मतलब होता है नाखून। अब देखिए यहाँ पे नहीं पता है आपको कि हम एन को क्या प्रोनाउंस करते हैं, एल को क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके लिए आपको देखना है डे 3। ठीक है, ए है डे 4। यदि डे 3 आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें आपको जितने सारे कॉन्सोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जी, एम, आर, ये सभी के सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन, पी, टी, तो सभी कॉन्सोनेंट के उच्चारण के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि ए आई को हम ए कहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ए आई का दो ही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, या तो हम इसे ए प्रोनाउंस करेंगे या फिर ए प्रोनाउंस करेंगे। तो ए का प्रोनाउंस करेंगे जब ये ए आई एक साथ हो, और ए का प्रोनाउंस करेंगे तो ये समझते हैं जब किसी वर्ड में ए आई के बाद क्या हो? आर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। अगर ए आई के बाद अगर आर नहीं है तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, देखिए पेयर, पेयर में देख सकते हैं कि ए आई के बाद क्या है? आर आया है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। हेयर यानी कि बाल। एयर मतलब होता है हवा। अनफेयर यानी कि अनुचित। रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत करना। चेयर मीन्स कुर्सी। तो इन सभी वर्ड में क्या है? ए आई के बाद आर आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि अगर ए आई के बाद आर आ जाता है तो इसे ए प्रोनाउंस करना है। अगर इसके बाद आर नहीं है तो सिंपली आपको ए प्रोनाउंस करना है। इसका दो ही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। आई होप अब आसानी से प्रोनाउंस कर लोगे किसी भी वर्ड में अगर ए आई एक साथ हो तो। ठीक है, देखिए पेयर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए पी का हो गया आपका प। ठीक है, ए आई का हो जाएगा ए, आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र। यहाँ पे लास्ट में जो आर आता है वर्ड के लास्ट में, उसको हम आधा र प्रोनाउंस करते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे साइलेंट रख सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके से आपका सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस नहीं, आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेयर। ठीक उसी तरह से सभी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए हेयर, एच का हो गया आपका ह, और ए आई हो गया आपका ए। ठीक है, तो ये हो गया ए और पी और ए मिलके यहाँ पे क्या बन गया? पे, और अ हो गया र हो गया, ये हो गया आपका पेयर। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे ह और ए मिलके क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा, और आर और यहाँ पे अ आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए प्रोनाउंस कर तो यहाँ पे अ आ गया, और आर का हो गया आपका आधा र। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईयर, हेयर, एयर। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। तो यदि आपने इस तरह से रूल सीख लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो आप उसको आसानी से प्रोनाउंस कर लोगे, बोल लोगे और लिख लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे आप लिखना भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कहीं पे आपको लिखना हो पेयर, ठीक है,
तो आपको पता है कि ईयर का साउंड आ रहा है, तो ईयर के लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं और इसके बाद आर आ रहा है, ठीक है। तो ए आर यानी कि रॉ का साउंड आ रहा है तो एयर के लिए यहाँ पे ए आई आएगा, ठीक है। ईयर का साउंड आ रहा है तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ईयर में हम ए आई को एयर प्रोनाउंस करते हैं और इसके बाद आर आता है, ठीक है, एयर, ठीक है, एयर, आर लास्ट में र का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आर होगा और ए आई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से लिखना भी सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ए डब्ल्यू, ठीक है। ए डब्ल्यू अगर किसी वर्ड में आ जाता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। देखिए कब करेंगे, जब किसी वर्ड के बीच में या फिर अंत में ए डब्ल्यू आता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। देखिए लॉ में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ए डब्ल्यू आया है, ठीक है। लॉ का मतलब होता है कानून, सॉ मतलब होता है देखा, ये जो है सी का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। एस डबल ई होता है, सी का मतलब देखना होता है, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। रॉ का मतलब होता है कच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रॉल में बीच में, यहाँ पे बीच में ए डब्ल्यू आया है, ठीक है। ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा या फिर झगड़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, झगड़ा हो गया आपका नाउन और झगड़ना हो गया आपका वर्ब। तो ब्रॉल जो है ये नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है और इसका यूज हम नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में, दोनों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ड्रॉ मतलब होता है खींचना या फिर चित्र बनाना, कोई भी रेखा इस तरह से हम खींचते हैं तो मतलब हम बोलते हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है क्लॉ। क्लॉ का मतलब होता है पंजा या फिर नाखून मारना, ठीक है। नाखून मारना, पंजा, यहाँ पे पंजा मारना भी हो सकता है, ठीक है, और नाखून मारना। पंजा हो गया आपका नाउन, ठीक है, और नाखून मारना क्या हो गया आपका वर्ब। इसका मतलब पंजा मारना भी अगर हो तो वो भी आपका क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉ से समझते हैं, यहाँ पे एल का हो गया ल, ठीक है। ए डब्ल्यू का हो जाएगा आपका ओ, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लॉ, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। तो आज की इस वीडियो में आप क्या सीख रहे हैं कि ऐसे आप वोवेल के पेयर्स के बारे में सीख रहे हैं जिसके दो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जिसके दो ही प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है, कि हम कौन से वोवेल के पेयर्स है ऐसे कि जिसके हम दो ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं और दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस तरह से आपको ईजी तरीके से याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए डब्ल्यू के तो आपने समझ लिया कि इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं और इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए डब्ल्यू को हम और क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए कब ओ प्रोनाउंस करेंगे, जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए डब्ल्यू हो तो इसे ओ प्रोनाउंस करेंगे। देखिए इसके पहले आपने क्या देखा कि यदि किसी वर्ड के बीच में या फिर अंत में ए डब्ल्यू हो तो वहाँ पे ए डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, अगर शुरू में आ जाता है तो ओ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, यहाँ पे देखिए शुरू में ए डब्ल्यू आया है। अवेयर मतलब होता है जागरूक। अवार्ड का मतलब होता है इनाम या फिर पुरस्कार। अवेक मतलब होता है जागना या फिर जगाना, ठीक है, जागना या फिर जगाना, दोनों इसका मतलब होता है। अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। सभी वर्ड के शुरू में देख सकते हैं कि ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू आया है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड के शुरू में अगर ए डब्ल्यू आता है तो इसे हम ओवा प्रोनाउंस करेंगे, और ये वर्ड के बीच में या फिर अंत में आ जाता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे, जो कि इसके पहले वाले रूल में आपने देखा। अब समझते हैं डबल ए, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर डबल ई आ जाता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। बड़ी ई की मात्रा है, मतलब कि आपको जोर दे के प्रोनाउंस करना है, ठीक है। जब किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो इसे ई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। मीट में आप देख सकते हैं कि डबल ई एक साथ आया है। वीक मतलब होता है सप्ताह, नीड यानी कि ज़रूरत। डीपली का मतलब होता है गहराई से। फील मतलब होता है महसूस करना। ग्रीन का मतलब होता है हरा, ठीक है। ये जो डबल ई आप देख रहे हैं ये देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के बीच में आएगा। सभी वर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड के बीच में आएगा। ये तो ना तो शुरू में आता है ना फिर अंत में आता है, ठीक है। डबल ई जो है वर्ड के बीच में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीट, मीट से समझते हैं। एम का हो गया आपका मॉ, ई का हो जाएगा ई और टी का हो जाएगा ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। एम और ई, यहाँ पे मो और ई मिलकर क्या बन गया आपका मी बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मी है ये छोटी ई की मात्रा में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी मी रहेगा, इस तरह से मी रहेगा, ठीक है, इस इधर से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मी हो जाएगा, ठीक है। मिट इस तरह से लिखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये गलती से टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो मिट का मतलब क्या होता है, मिलना। चलिए अब इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। आप देखिए इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन है डबल ए का ईयर, ठीक है।
इसे हम ईयर का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है तो इसे हम ईयर प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। डियर में आप देख सकते हैं कि डबल ई के बाद आर आया है। अगर डबल ई के बाद आर नहीं आता है तो क्या प्रोनाउंस करना है, जो कि आपने इसके पहले अभी देखा, ई प्रोनाउंस करना है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद अगर आर आ जाता है तो इसे हम ई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे ईयर प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि इसके बाद आर है कि नहीं है। ठीक है, देखिए डियर मतलब होता है हिरन, जियर का मतलब होता है उपहास, लियर मतलब होता है बुरी नज़र। ठीक है, इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलेंगे आपको जहाँ पे डबल ई के बाद आर हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डियर से समझते हैं। डी का हो गया आपका ड, डबल ई का हो गया ई और आर का हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा डियर। इसके बाद जो आर आएगा उसको हम आधार प्रोनाउंस करेंगे या फिर आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम आर को प्रोनाउंस करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा र बोल देते हैं, डियर इस तरह से बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, सुनने में अच्छा नहीं लगता है और लगता है कि हम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, केवल यदि आप सही सही प्रोनाउंस करना सीखना चाहते हैं तो हमारी राय माने केवल आपको बोलना है डियर। ठीक है, डियर इस तरह से, डियर डियर। यहाँ पे देखिए जियर, लियर, इस तरह से आपको बोलना है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ई वाई। अगर किसी वर्ड में अगर ई वाई आ जाता है तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा में ई का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड के अंत में अगर ई वाई एक साथ हो तो इसे हम ई प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि की में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ई वाई आया है। ठीक है, की का मतलब होता है चाबी। नेक्स्ट है मनी, मनी मतलब होता है मुद्रा, हनी मीन्स शहद, मंकी मीन्स होता है बंदर, डंकी मीन्स होता है गधा। ठीक है, तो इन सभी वर्ड के अंत में क्या आया है, ई वाई आया है, इसलिए हम यहाँ पे ई प्रोनाउंस करें। ठीक है, की से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे के का हो गया क और ई वाई का हो गया ई, तो इस तरह से ये बन गया की। ठीक है, तो की का मतलब क्या होता है, की का मतलब होता है चाबी। तो आप समझ गए कि ई वाई अगर वर्ड के अंत में आ जाता है तो इसे हम ई प्रोनाउंस करें। अब देखिए इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन होता है ए। ठीक है, इसे हम ए भी प्रोनाउंस करते हैं। ई वाई को हम ए का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड में भी और टी एच के बाद अगर ई वाई आता है तो वहाँ पे ई वाई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, देखिए दे में देख सकते हैं कि टी एच के बाद ई वाई आया है। दे का मतलब होता है वे लोग, कन्वे मतलब होता है सूचित करना। यहाँ पे देखिए वी के बाद ई वाई आया है। ठीक है, सर्वे, यहाँ पे भी देखिए वी के बाद ई आया है। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। ठीक है, तो आप समझ गए। देखिए यहाँ पे दे से समझते हैं, टी एच का हो गया आपका द। किसी भी वर्ड में अगर टी एच एक साथ आता है तो इसे हम द प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और ई वाई का हो गया आपका ए। ठीक है, ए हो गया आपका दे मतलब होता है वेल। आज यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। आज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो यदि आप लाइक करते हैं तो हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हमें वीडियो बनाने में मन लगता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू। इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसको भी हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं ओ, इसको हम ओ का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड के अंत में अगर ओ डब्ल्यू हो तो ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शो, शो का मतलब होता है प्रदर्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आया है। स्लो मतलब होता है धीरे, एल्बो का मतलब होता है कोहिनी, फॉलो मतलब होता है पीछा करना, बिलो यानी कि नीचे, सौरो मीन्स दुख। तो इन सभी में वर्ड में देख सकते हैं वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आया है। ठीक है, शो से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एस एच का हो गया श, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका शो। शो का मतलब होता है प्रदर्शन। अब देखिए अगला ओ डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन है। ओ डब्ल्यू को हम कहीं पे आओ भी प्रोनाउंस करते हैं। कब प्रोनाउंस आओ करेंगे, देखिए जब किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद एन हो। ठीक है, तो वहाँ पे ओ डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि टाउन, टाउन में देख सकते हैं कि ओ डब्ल्यू के बाद एन आया है। टाउन का मतलब होता है शहर, ब्राउन मतलब होता है भूरा, डाउन मतलब होता है नीचे। ठीक है, देखिए टाउन से समझते हैं। यहाँ पे देखिए टी का हो गया ट, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आओ और एन का हो जाएगा न। इस तरह से ये क्या हो जाएगा टाउन। टाउन मतलब क्या होता है, टाउन मतलब होता है शहर। तो आप समझ गए कि अगर ओ डब्ल्यू किसी भी वर्ड में अगर ओ डब्ल्यू जो है वर्ड के अंत में आता है तो ओ प्रोनाउंस करेंगे, और ओ डब्ल्यू के बाद अगर एन आ जाता है तो इसे हम आओ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डबल ओ। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर डबल ओ आता है तो इसे हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। देखिए पहला इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ। ठीक है, ऊ बड़ी ऊ है, मतलब कि आपको जोर देके ऊ प्रोनाउंस करना है।
कब प्रोनाउंस करना है, देखिए जब किसी वर्ड में डबल ओ अगर एक साथ हो तो इसे हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा, कूल मतलब होता है मूर्ख, रूट का मतलब होता है जड़। अब देखिए यहाँ पे जो दो वर्ड आप देख रहे हैं ब्लड और फ्लड, ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ब्लड में देखिए डबल ओ एक साथ आया है, लेकिन हम यहाँ पे डबल ओ को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ब्लड, ठीक है। फ्लड में भी देखिए डबल ओ एक साथ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे भी डबल ओ को अ प्रोनाउंस करें, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और ब्लड मतलब होता है खून। तो इसको आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कूल से समझते हैं, सी का हो गया आपका क, डबल ओ का हो जाएगा ऊ और एल का हो जाएगा ल। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा कूल। थोड़ा आपको जोर दे के बोलना है, ठीक है, कू पे जोर देना है, कूल। उस तरह से यहाँ पे देखिए फूल, रूट, इस तरह से आपको जोर दे के प्रोनाउंस करना। अब देखिए इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ, ठीक है। ओ डब्ल्यू का दूसरा प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ, इसे हम ऊ भी प्रोनाउंस करते हैं। कब प्रोनाउंस करेंगे, देखिए जब किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद क्या हो, आर हो, तो वहाँ पे ओ डब्ल्यू को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पुअर, पुअर में देख सकते हैं कि ओ डब्ल्यू के बाद आर आया है। पुअर मतलब होता है गरीब, बुअर का मतलब होता है गंवार, मुअर मतलब होता है दलदल, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। इस वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। वो क्या है, डोर। डोर का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ पे देखिए डोर में डबल ओ के बाद आर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे डबल ओ को ऊ नहीं प्रोनाउंस करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डबल ओ को ऊ प्रोनाउंस कर देते तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है डूअर, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम इसको डूअर प्रोनाउंस नहीं करते, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम डोर। तो ये क्या हो जाएगा, डोर का मतलब होता है दरवाजा। अब देखिए पुअर से समझते हैं, पी का हो गया आपका प, डबल ओ का हो जाएगा ऊ अ, और आर का हो जाएगा आधा र, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पुअर। यहाँ पे भी देखिए आर को आपको आधा र प्रोनाउंस करना है सभी में, तो आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, दोनों का मतलब यानी कि दोनों तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। अब समझते हैं ओ यू, ठीक है। ओ यू के भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आउ, ठीक है, इसे हम आउ का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड के बीच में अगर ओ यू आता है तो वहाँ पे ओ यू को हम आउ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए माउस, माउस में देख सकते हैं कि ओ यू जो है वर्ड के बीच में आया है, ठीक है। माउस का मतलब होता है चूहा, काउस मतलब होता है सोफा, हाउस मीन्स घर, साउंड मीन्स आवाज़, काउंट मीन्स होता है गिनती करना। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। वो वर्ड है यहाँ पे देखिए कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। कंट्री में देख सकते हैं कि ओ यू के यहाँ पे देखिए ओ यू जो है वर्ड के बीच में आया है, लेकिन हम यहाँ पे ओ यू को आउ नहीं प्रोनाउंस करें। अगर हम यहाँ पे आउ प्रोनाउंस करते तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है काउंट्री, लेकिन हम इसको काउंट्री नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंट्री। यहाँ पे ओ यू का साउंड जो है अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओ यू को हम अ प्रोनाउंस करें तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कंट्री, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इस रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। चलिए समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे किसी प्रोनाउंसिएशन बन रहा है, माउस से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एम का हो गया म, ओ यू का हो गया आपका आउ और एस का हो गया स, ठीक है। एस को कब हम स प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ज प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन स भी होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन ज भी होता है। तो क्या प्रोनाउंस करना है, इसके लिए आपको देखना है डे 3, ठीक है, डे 3 में बताया गया है। तो देखिए एस का हो गया स और ई जो है यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ठीक है। ये हो गया आपका माउस, माउस का मतलब होता है चूहा। नेक्स्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन ओ यू का, वो है अ, ठीक है। ओ यू को हम अ का प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद क्या हो, आर हो या फिर एस हो, तो ओ यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कलर, कलर का मतलब होता है रंग। कलर में देख सकते हैं कि ओ यू के बाद आर आया है, ठीक उसी तरह से बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा। एक होता है कलरलेस, ठीक है, उसका मतलब होता है रंगहीन, ठीक है। फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। यहाँ पे देखिए ओ यू के बाद एस आया है। नर्वस मतलब होता है घबराहट। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। तो इन सभी वर्ड में क्या आया है, ओ यू के बाद एस आया है, तो दोनों में से कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। तो ओ यू के बाद दोनों में से कोई भी लेटर आता है, या फिर आर आए या फिर एस आए, तो ओ यू को आपको वहाँ पे अ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यू ए, ठीक है, इसको भी हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यू ई को हम यू का प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। देखिए जब किसी वर्ड में यू ई अगर एक साथ हो तो इसे हम यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कीमत। अगला है आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। रेस्क्यू मीन्स बचाओ। वैल्यू से समझते हैं। यहाँ पे देखिए वी का हो गया व, ए का हो जाएगा आपका आई, एल का हो जाएगा आधा ल और यू ई का हो जाएगा
यू, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन गया वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। तो आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी कि और हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है यू ई को हम ऊ का प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब किसी वर्ड में यू ई एक साथ हो तो इसे हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि इसके पहले मैंने यही बताया कि यू ई अगर एक साथ हो इसे हम यू प्रोनाउंस करेंगे, और यहाँ पे भी मैं वही बता रही हूँ कि यू ई एक साथ हो तो इसे हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें यू प्रोनाउंस करना है और कब हमें ऊ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऊ कहाँ पे प्रोनाउंस किया जा रहा है। देखिए ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, यहाँ पे देखिए ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ब्लू मतलब होता है नीला, क्लू का मतलब होता है संकेत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रू से समझते हैं, टी का हो गया ट, आर का हो गया आपका आधा र, और यू ई का हो गया ऊ। इस तरह से ये बन गया ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। अब देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आपको याद रखना है। तो देखिए मान लीजिए कि आपने एक वर्ड लिया जिसमें यू ई है, ठीक है। वो वर्ड ले लिया आपने ट्रू, ठीक है। ट्रू में क्या है? यू ई है। तो यू ई आपको पता है कि यू ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो होता है, एक होता है ऊ और दूसरा होता है यू, ठीक है। तो पहले आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन को बारी बारी रख के प्रोनाउंस करना है, ठीक है। पहले आपने प्रोनाउंस किया, पहले आपने यू ई के जगह पे यू रखा, ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया ट्रू। फिर आपने इसे प्रोनाउंस किया ऊ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू। तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ठीक है। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपका अपने आप पता चलेगा है यू आई, ठीक है। देखते हैं कि यू आई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। देखिए इसे हम आई प्रोनाउंस करते हैं। कब प्रोनाउंस करेंगे आई? देखिए जब किसी वर्ड में यू आई के बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, तो वहाँ पे यू आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि गाइड में देख सकते हैं कि यू आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है, डी है, डी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है अत्यंत। क्वाइट में भी देखिए यू आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। गाइड से समझते हैं यहाँ पर देखिए जी का हो गया ग, यू आई का हो गया यहाँ पे आई और डी का हो गया ड, ठीक है। और इसके बाद जो ई है ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है। चलिए ये तो आप समझ गए कि यू आई को हम आई का प्रोनाउंस करेंगे। अब समझते हैं इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन क्या हो। नेक्स्ट है कि यू आई को हम ई कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं? छोटी ई की मात्रा है, मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है। देखिए जब किसी वर्ड में यू आई के बाद अगर कॉन्सोनेंट प्लस ई न हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यू आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ई प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, और यहाँ पे क्या है कि कॉन्सोनेंट प्लस ई न हो, तो हम ई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अपराध। यहाँ पे देखिए यू आई के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण। इसके पहले आपने क्या देखा कि यू आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यू आई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिटार, गिटार का मतलब होता है गिटार। यहाँ पे देखिए गाइड से गिल्ट से समझते हैं। यहाँ पे देखिए जी का हो गया आपका ग, यू आई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल, और टी का हो जाएगा ट। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा गिल्ट, ठीक है। गिल्ट का मतलब क्या होता है? अपराध। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है जो कि इस रूल की क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। वो क्या है? फ्रूट। फ्रूट में आप देख सकते हैं कि यू आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यू आई को ई प्रोनाउंस नहीं कर रहे, यहाँ पे ओ प्रोनाउंस कर रहे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फ्रूट, यानी कि ऊ का साउंड आ रहा है। फ्रूट का मतलब होता है फल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सुसाइड, यहाँ पे भी ऊ का साउंड आ रहा है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। तो इस वर्ड को आपको क्या कर लेना है? रिमेंबर कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।